हेलो मैम, गुड 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 आफ्टरनून। आफ्टरनून। कैसी है आज आपकी तबीयत? यू गुड लुक आफ्टरनून मैम, मैम। बहुत अच्छी है आज तो। कल से जी, बोलिए। आज तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस भी की है। वेरी गुड, बोलिए। आज मतलब मेरे को मैं थोड़ा सा इसलिए जल्दी ज्वाइन करवा रही थी क्योंकि मैंने ना वो क्वेश्चन का आंसर किया जो मेरा छूटा हुआ था ना। हाँ हाँ। आज मॉर्निंग में मैंने अच्छा टाइम दिया, मैंने सबसे ज्यादा टाइम उसी क्वेश्चन को दिया जो 4-5 दिन से मेरा पेंडिंग जा रहा था कि व्हाई डू यू लव योरसेल्फ। हम्म। तो मतलब मैंने पहले काफी देर तक अपने आप को बस मैं मिरर में देखती रही, स्माइल करती रही। 10 मिनट 15 मिनट मैंने शायद इसी काम पे दिए, पहले लिखना नहीं एकदम से स्टार्ट किया। पहले मैं वही सोच रही थी कि मैं देखती हूँ कि अब अंदर से सचमुच में क्या कुछ निकलता है, मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा था कि सचमुच निकलेगा या नहीं। तो फिर जब लगा कि अब ठीक फीलिंग आ रही है, अब लिखने के लिए मेरा मन रेडी हो रहा है अंदर से, तब बातें मतलब लगा कि अब मैं कुछ बोल पा रही हूँ। तो फिर मैंने लिखा इसका 1-1.5 पेज कम से कम। वंडरफुल, वंडरफुल मीनाक्षी जी, बिकॉज आज का जो चैप्टर है हाँ ये, जी, अब मेरे को लगता है कि अब आप जब बात कर पा रहे हैं ना मतलब वो सामने। फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि प्रॉपरली जो बात मेरी हो पाई है ना, वो सही मायने में आज ही हो पाई है। तो अब आप आज वाला चैप्टर हमको लगता है आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और देखिए, आज का चैप्टर जो है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ जी। हमने बात आपकी करी तबीयत ठीक थी। नहीं? हाँ आपकी जी। तबीयत ठीक नहीं आज मैम? नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ। अच्छा, मुझे लगा जैसे आपको कोल्ड टाइप है कुछ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम ठीक हूँ मैं। थैंक यू। आज वाला जो चैप्टर है, हमने छठे दिन में भी बात करी थी अबाउट आवर इनर चाइल्ड, यस मैम। है ना, बट हमने उस टॉपिक को खाली छुआ था उस दिन। आज अब हम ने 2 दिन लगाएंगे खाली उसी से कनेक्ट होने में। और जितना कुछ है ना अंदर का, वो बचपन से लेकर अभी तक जो भी कुछ दबा हुआ है वो भी सब निकलेगा, और हम अंदर अपने उस बच्चे से प्यार करना सीखेंगे। उसके पहले, अगर किसी को कोई असाइनमेंट्स में कोई चैलेंज आया है या कुछ नहीं कर पाए हैं कोई भी कारणवश, तो प्लीज बताएं। आज इसीलिए मैं बस ये शेयर करना चाहती थी आपसे जो मैंने लिखा है, एक बार मतलब सुनना। मतलब बोलिए। मैंने खुद भी वापस से नहीं पढ़ा, एक बार लिखा, जो मेरे मन में आता गया मैं लिखती चली गई बस। क्योंकि मैं मतलब इतनी ज्यादा लिखने में बहुत अच्छी नहीं, मुझे लगता है कि आहा, नहीं नहीं, अब तो ये सब बोलना ही नहीं है। फर्स्ट टाइम मैं ऐसे लिख रही हूँ, इससे पहले मैंने कभी लिखा नहीं। इतने दिनों से लिखते जा रहे मीनाक्षी जी, कुछ ना कुछ नहीं तो मतलब लिख ही रहे ना। बुक्स नहीं सिखाया मुझे, मैजिक बुक ने और मिरर ने ही लिखना सिखाया, क्यों, अदरवाइज ऐसा क्यों बोलते हैं? आप तो एमए है। नहीं। मतलब इन द सेंस कि अपने आप के लिए लिखना है, एक होता है हम अपने उसके लिए लिख रहे हैं, हाँ। सब्जेक्ट से रिलेटेड, दैट वाज फाइन, बट अदरवाइज मतलब एक होता है ना अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को, वो मतलब मेरा मन होता था कि मैं लिख पाऊं इनको। पर मैं अब ना आप लिख जैसे पा रहे बैठी हैं। थी, आज मुझे लगा कि मैं लिख पा रही हूँ। यस मैं मृदुला जी, वी आर ऑल राइटर्स, करेक्ट। ये चलिए तो मैं बोलिए। शेयर कर रही हूँ अपना। हम दोनों एक दूसरे से प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि मैं और तुम एक ही हो, एक दूसरे के पूरक। हमारा यह प्यार अट्रैक्शन वाला प्यार नहीं। इससे पहले हम शायद ठीक से मिले ही नहीं। अब मुझे लगा कि तुम्हारी स्माइल मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी एक प्यारी सी मुस्कान से जैसे मेरा दिन ही अच्छा हो जाता है। सॉरी, तुम्हें पहचानने में मुझे बहुत वक्त लग गया, पर थैंक गॉड हम फाइनली मिले तो सही, चाहे देर से ही सही। धन्यवाद मुझे अपने आप से मिलाने के लिए। अब तक मैंने तुम्हें दूसरों की आंखों से ही देखा। पहली बार मैं और तुम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, धीरे धीरे एक दूसरे के दोस्त भी बन रहे हैं। मैंने ये अभी जाना कि तुम स्माइल करते हुए कितनी सुंदर दिखती हो। तुम्हें शायद एहसास नहीं, तुमने अपनी बहुत सी ऐसी आदतों को कुछ सालों से छोड़ना शुरू कर दिया है जो तुम्हें अक्सर दर्द देती थी। तुमने एंगर को छोड़कर जो पीसफुल होना शुरू किया, वह अपने आप में प्रशंसा के योग्य है। शाबाश मीनाक्षी, तुमने बहुत मेहनत से काम किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। तुमने अपने परिवार को सहयोग देने के लिए एक बहुत बोल्ड स्टेप लिया, जिसके लिए मैं तुम्हें तुम्हारी बोल्डनेस के लिए सैल्यूट करती हूँ। तुम्हारा पॉजिटिवली चीजों को हैंडल करना इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। तुम अपने परिवार को प्यार करती हो, अपने बच्चों को तो सभी माएं प्यार करती हैं,
तुमने तो जेठानी के बच्चों को भी बहुत प्यार से अपनाया है। कभी कभी थोड़ा विचलित हो जाती हो, परंतु जल्दी ही अपने आप को संभाल लेती हो। मैंने स्वयं उस चेंज को तुम में महसूस किया है। ऐसा लगता है तुम्हें तुम्हारे इस बदलाव के लिए मैं बहुत प्यार करूं। आई लव यू मीनाक्षी, आई रियली रियली लव यू। ऐसा लगता है कि तुमने एक गंदे पानी के भरे ग्लास को साफ पानी में परिवर्तित कर दिया है। मुझे पता है कि तुम रास्ता ढूंढ रही हो कि कैसे पॉजिटिविटी को अपने आसपास के लोगों तक पहुंचाओ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम जल्द ही इस कार्य में सफल होगी, ऐसा मुझे लगता है। मुझे तुमसे बातें करके बहुत अच्छा लगता। थैंक यू सो मच। अभी धीरे धीरे हम एक दूसरे को और अच्छे से जानेंगे। थैंक यू मेरी दोस्ती को एक्सेप्ट करने के लिए, मुझसे बातें करने के लिए। लव यू मीनाक्षी। मीनाक्षी जी, दिस इज जी। ऑसम। और मुझे लगता है ना कि आप राइटर बन सकते हैं। नहीं, मैंने सचमुच में सुपर पहली बार देखा। ऑसम। नहीं, दिस इज एक्चुअली सो गुड एंड योर लैंग्वेज इज सो गुड, इट्स ऑसम। आप मतलब ये जो आप बोल रहे हैं ना, आपने कभी लिखा नहीं, आपको पता नहीं आप लिख पाएंगे कि नहीं। अगर उसके बाद आप ये लिख रहे हैं, तो जब आप एक्चुअली लिख पाएंगे तो आप क्या लिखेंगे। आप सच में ऑसम है। जो अंदर आता चला गया, मतलब मुझे पता नहीं क्या शब्द दे रही हूँ, बस जो आता गया वो मैं लिखती चली गई। Was beautiful, it was so well written, amazing, very nice। आप लिखिए, आप जरूर लिखिए। एंड अगर और थैंक कोई नहीं यू। पढ़ेगा ना, मैं पढ़ूंगी। मैं सही बोल रही हूँ। आई लव व्हाट यू राइट। थैंक यू सो मच। मेरे को ना आपसे बात करके वैसे ही बहुत ज्यादा मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। मैं अपनी बेटी को ये बात बोल रही थी कि मुझे ना मैम से ना मिलके एकदम ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई मेरा पुराना रिश्ता है, और मैं एकदम से जैसे होता है ना मोटिवेट हो जाती हूँ। मेरी बेटी को भी आपके, थैंक उसने यू। वो रिकॉर्डेड वाले देखती है आपके। स्टार्टिंग मैंने उसकी आपसे ही कराई, तो अभी भी बोलेगी मम्मी मैं दूसरा कर तो रही हूँ, लेकिन मतलब मुझे अभी भी ना शालिनी मैम वाला ज्यादा अच्छा लगता है। आप मुझे वो रिकॉर्डेड वाला, मतलब वो होमवर्क एक्स्ट्रा देते हैं ना, तो कह रही मुझे वही करने में मजा आता है। तो आप मुझे थैंक यू। होमवर्क भेज दो केवल। तो वो थैंक कर यू रही है सो बिल्कुल। मच। लेकिन यू मस्ट राइट। आप बहुत अच्छा लिखते हैं, और आप रोज अपनी जर्नलिंग ना आप इसी तरह से किया करिए, जैसे आज आपने करी है ना, आप उसी तरह से करा करिए। बहुत बढ़िया लिखा है आपने। थैंक यू मैम, यस। थैंक यू। मोनिका जी, कैसा था आपका कल का असाइनमेंट? मैम कल का असाइनमेंट एक्चुअली मैं आज अपने पापा के घर आई हूँ। तो तो मैं सुबह ही आ गई थी ना जी। तो मेरे पास मिरर भी नहीं है, मेरे पास बुक भी नहीं है, मेरे पास नोटबुक भी नहीं है। ये तो मत मैंने बोलिए कि वहां अभी पे मीनाक्षी से बाथरूम नहीं है। बाथरूम है। मैंने मीनाक्षी Yes। मैंने मीनाक्षी से और भी होमवर्क लिया है। ये तो मैंने एक्सक्यूज आपका नहीं फोन भी है मिरर मिरर है। वर्क करने के लिए, ये मैं एक्सक्यूज नहीं है। लेके चल रही थी, तो मैंने वही देखा कि मैंने शालिनी, मेडिटेशन मैंने 2-3 बार कर ली थी। रात को भी कर ली थी, सुबह उठ के भी कर ली थी, और अफर्मेशंस भी कर ली थी। फोन ही ठीक है। मिरर है, आप फोन पे देख के कर सकते हो। हाँ वो जी, वो तो सही है। मिरर के लिए एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि हर घर में सेल्फी मिरर मोड, तो है ही है। सेल्फी आज मोड। बोलिए कि लिखने का मन नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं है। आज आज ना वो अंदर में उससे बात करने का मन नहीं था, चलो कोई बात नहीं। बट पहले आज वाला करेंगे, उसके मतलब कल वाला करेंगे। जो भी कुछ पेंडिंग है उसके बाद आज का करेंगे। ठीक है जी। ठीक है ना जी। एंड मृदुला जी, हम कभी आपसे तो बात ही नहीं की। आपका कैसे चल रहा है असाइनमेंट्स? बढ़िया चल रहा है। कई बार मतलब अभी 2-3 बार मेरा अभी मतलब हुआ नहीं लाइव सेशन, मगर रिकॉर्डिंग सुन रही हूँ। होमवर्क चल रहा है और आई एंजॉय लॉट। मुझे बहुत मजा आ रहा है अपने आप से और ज्यादा ज्यादा बात करके। वेरी नाइस। देखिए, जब अपने आप से बात करके मजा आने लग जाता है ना, तो बस तब तो फिर हम निकल पड़े। मैम ये होता है ना कि इसको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। मिरर को, मिरर ऑलरेडी हमारे बारे में सब कुछ जानता है। तो मतलब वो तो हमारा फ्रेंड है ही ना। तो इसलिए होता है कि जब खड़े हो जाओ तो पता है कि वो आप जो सामने वाला है वो मेरे मन को जान रहा है बिल्कुल, तो हम जान एकदम तो कनेक्ट हो रहा जाते है, लेकिन वो हैं, एकदम जानते कनेक्ट हुए हो भी जाते तो हैं। हम उसको चुप करा देते हैं ना। भैया तू चुप हो जा, तेरे को कुछ नहीं पता, तू रहने दे। नहीं मैम, वो तो फ्रेंड ही है जी, उसको तो कह ही नहीं सकते ये बात। पहले तो नहीं था ना, अब बनना शुरू हुआ है। पहले तो नहीं था ना। अब ठीक है, अगर हम लोग मैजिक बुक कर रहे हैं या मे बी पहले मिरर वर्क कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा फ्रेंडशिप होना शुरू हो गया है। बट पहले 2-4 साल पहले तक तो नहीं था। तब नहीं तक तो मैम, हमने 2-4 उसको के अंदर हरदम ही 6 चुप महीने करा पहले भी दिया नहीं था था। जी। मैंने 3 दो महीने चार पहले भी महीने नहीं था। पहले भी नहीं था। अभी तो दो हुआ चार है। महीने पहले हाँ, भी नहीं था। 3 महीने पहले भी नहीं था। तो फ्रेंडशिप होने में टाइम लगता है। वो जो हम्म। बेस्ट फ्रेंड वाली जो सिचुएशन आती है ना, उसमें बहुत टाइम लगता है। ऐसे ही थोड़ी कोई महीने 2 महीने में बेस्ट फ्रेंड बन जाता है।
नहीं ना, फ्रेंडशिप होती है, पहले जान पहचान होती है, उसके बाद धीरे धीरे फ्रेंडशिप होती है, फिर हम थोड़ा थोड़ा शेयर करना शुरू करते हैं, मे बी आज मेरे पास, मैं लिखती बच्चों थी, आज की, मेरे घर पास डायरी की, है, मैं कहीं लिख ये रही सब बातें शेयर करना शुरू करते हैं, फिर हम धीरे धीरे करके अपने पे आते हैं। पहले तो हम इधर उधर की बातें करते हैं, फिर हम धीरे धीरे करके अपने पे आते हैं। वो बहुत टाइम लगता है, जब हम पूरा अंदर का जो खोलते हैं ना, उसमें टाइम लगता है किसी से भी फ्रेंडशिप करने में, है कि नहीं है? आई थिंक एटलीस्ट मेरे को लगता है, आई डोंट नो भाई सब जन कर पाते हैं क्या भाई, मुझे नहीं पता, एवरीबडी इज डिफरेंट, बट दिस इज व्हाट आई फील। ठीक है, बट सही है इट्स मैम, मेरे को वेरी भी गुड टाइम कि हम लगा। लोग सब उस तरफ बढ़ रहे हैं। एंड यस, द मिरर इज आवर बेस्ट फ्रेंड। मगर शालिनी जो समझा रही हो, इट्स ऑसम ऑसम ब्यूटीफुली यू हैव टू मतलब डिस्क्राइब ऑल द थिंग्स, मतलब इट्स वेरी गुड मतलब। थैंक यू। मैम ना आप, मैम आप 100% देते हो अपना, वो आपका ना दिखता है, थैंक वो यू। इसीलिए हमारे ऊपर इफेक्ट भी आता है। कभी कभी हम होमवर्क नहीं करते हैं, फिर लगता है कि नहीं यार वो इतना एफर्ट कर रही है तो हमें भी करना चाहिए, थैंक यू सो अब वो मच। हमारे लिए कर रही है तो मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू आप लोगों का, एक्चुअली मैं बार 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 ये क्लासेस करती हूँ, तो वो ही मुझे लगता है कि मतलब लाइफ में, किसी के भी लाइफ में थोड़ा सा चेंज आना चाहिए, थोड़ी पॉजिटिविटी आनी चाहिए, द वर्ल्ड बिकम्स सो मच बेटर। यस मैम। रियली ट्रू, वेरी कल ट्रू। की मेडिटेशन बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। बहुत मैंने अच्छी सुबह है। आज रिकॉर्डिंग के बिना भी की अपने आप से ही, कि वैसे ही जैसे आप बोले थे, मैं एक आत्मा हूँ और मतलब सारे संसार में फैल रही है, खुशी फैल रही है, प्रेम फैल रहा है। अगर एक जना चेंज होगा, मेरे नेबर्स चेंज हो गए, नेबर्स के नेबर्स चेंज हो गए, फिर एक एक शहर होगा, एक शहर से दूसरा शहर। यस। मतलब मैं ऐसे ही मतलब प्रिटेंड करके कर रही थी। मतलब रात को तो मैंने रिकॉर्डिंग से करी, लेकिन सुबह अपने आप से करी। वाओ, वेरी नाइस मोनिका जी, सुपर, वेरी गुड। मैम मोनिका की बेटी भी कर रही है, उन्होंने भी, उसने भी पूरा कंप्लीट कर लिया मैजिक बुक को, तो उसी से मोटिवेट होके मेरी बेटी ने मेरे से, मोनिका से, उससे मोटिवेट होके उसने भी स्टार्ट किया है। वो एंजॉय कर रही है, मैं डेली उसे चेक कर रही हूँ तो वो एंजॉय कर रही है करते हुए। वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चे अगर मैम, करने लग जाते हैं, देर इज मैम नथिंग वही लाइक इट, वही देर इज बहुत नथिंग इम्पोर्टेंट है लाइक अभी। इट। मैम अभी तो एक्चुअली खुद मैम, जब एक्चुअली मैंने मेरे मिरर वर्क पापा तो को भी कराना करवा चाहती थी मैं बेटी को, लेकिन बच्चे कर नहीं सकते ना, जॉब करती है वो, तो ये टाइम है ही नहीं कोई बात सुटेबल। नहीं है, जब उनका टाइम आएगा ये करने का, तब वो अपने आप करेंगे। एक मैं बच्चों के लिए मैम इंटरफेयर हमसे भी करती ज्यादा हूँ। जरूरी है, बच्चों के लिए, क्योंकि वो मतलब बच्चे तो भविष्य है ना, देश का भी, अपना भी, सोसाइटी का। जी वो बात ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करके कदम बढ़ाने दीजिए ना, कोई बात नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, इट्स ओके। मगर अंदर ये चीज रखिए कि करेंगे 100%। हाँ बस करेंगे, और करेंगे जरूर, हमारे 100%। बच्चे हैं, जरूर करेंगे। ठीक है। यस पिंकी दी, आप कितना क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? हम लोग बात ही नहीं किए ना कभी। हम्म, मैं तो बस अभी मिरर से फ्रेंडशिप में अभी लगी हुई हूँ। उतना डिटेल में नहीं। कल वो पूरा वो मेडिटेशन करे थे रिकॉर्डिंग सुन के, तो सुनते सुनते मेरे को थोड़ा सा नींद से आ गया था, झपकी आ गई। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, इट्स ओके। मेडिटेशन में जब हम उतना घुस जाते हैं ना, तब वो कहीं ना कहीं वो ठीक है, दैट इज ओके, इट्स ऑल राइट, एज लॉन्ग एज कि आप एक एक करके अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, इट इज वेरी गुड। ठीक है। यस मंगला भाभी, हाउ अबाउट यू? आप म्यूट पे हो। डन डन। चलिए, वेरी गुड, सुपर। So I think now everybody is doing their practices, everybody is comfortable with their mirrors, and everybody is comfortable talking to the mirror. सब यस जन मैम। अपने आप को आई लव यू बोल रहे हैं, सब जन अपने आप की पीठ थपथपा रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं अपने आप को। Is it? Yes. यस So wonderful. Let's move on to today's chapter, and मीनाक्षी जी आप प्लीज पढ़ें आज। बिल्कुल। Yes. वीक 2, आज देखिए हम लोग अब सेकेंड वीक में एंटर कर रहे हैं, विच इज फिनोमिनल। हम सब एक
इस ऐसी एक जर्नी में हैं जहां हम अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। हम दुनिया में शायद सबसे आंखें मिला के बात कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आप से आंखें मिलाने में थोड़ा कतराते हैं, थोड़ी हिचकिचाते हैं, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो जहां तक हम इस जर्नी में अभी तक आए हैं, 1 हफ्ते में हमने सीखा अपनी आंखों में आंखें डाल के बात करना, अपने आप को बोलना, मैं तुमको पसंद करती हूँ, मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ, तुम जैसी हो मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुमको हर तरह से एक्सेप्ट करती हूँ। हमने सीखा। हो सकता है कहीं ना कहीं हम में से किसी को या सभी को अभी भी बोलने में थोड़ा अटपटा लगता है, या थोड़ी हिचकिचाहट अभी भी होती है, या जब हम बोलते हैं, बोल तो लेते हैं, फिर लगता है अरे ये क्या कर रहे हैं। अभी भी हो सकता है लगता होगा, या अभी भी आपको गूजबम्स आते होंगे। हाँ, जब बोलते हैं तो रोना आता होगा, तो इट इज ओके। आप जैसा फील कर रहे हैं इट इज टोटली ओके, क्योंकि ये आपकी जर्नी है। हर किसी की, हम लोगों की जर्नी अलग होती है, ये आपकी जर्नी है। तो आप इसको जैसे करना चाहें ये आपके ऊपर है, आप जैसा कंफर्टेबल फील करें। बस हमको क्या करना है, हमको डटे रहना है। रोज देखिए, मैं एक ही बात आपको बोल रही हूँ, हमको डटे रहना है। एक दिन मैं शिवानी जी, बीके शिवानी जी को सुन रही थी, और उनका एक मेरे को बहुत अच्छा लगा, संकल्प से सिद्धि होती है। जब आप अंदर संकल्प कर लेते हैं ना कि मेरे को ये कोर्स पूरा करना ही है, तब आप उसको कर पाएंगे। तो आपको डटे रहना है वहां पे, ठीक है? यस प्लीज, लेट्स स्टार्ट। Loving your inner child, part 1. Today you look beyond the adult you see in the mirror and meet your inner child. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं। ये हमने पहले भी एक 6th डे में एक बार अपने इनर चाइल्ड के बारे में बात करी थी। हाँ, हमारे अंदर में जो बच्चा है उसके बारे में हमने बात करी थी। आज क्या बोल रही हैं लुइस है हमको, आज वो उधर लेकर जा रही हैं जहां हम अपने ये अडल्ट फॉर्म, हम ये जो बड़े हो गए ना उसके परे, हम उस छोटे बच्चे को देखेंगे हमारे अंदर जो अभी भी है, जिसको हमने बहुत अच्छे से दबा दिया है और जिसको हम बाहर नहीं आने देते हैं, जिसको हम बोलते हैं तुम रहने दो, तुमको कुछ नहीं पता, तुम रहने दो, तुम तो चुप ही बैठो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता है, तुम रहने दो। जिसको हम बार बार ये बोल बोल के ना हमने उसको दबा दिया, अब वो कुछ बोलता ही नहीं है। अब वो जो बोलता है वो ही बोलता है जो हमने उसको बोला है, तो वो हमको अब रिपीट करता है, तुमसे नहीं हो सकता है, तुम तो रहने दो। अब वो हम लोगों को ये सब बातें बोलने लगा है, ठीक है? तो प्लीज कंटिन्यू। This is a very important day in your mirror room. Take my hand and let's walk over to your mirror. Look deeply into your eyes. Look beyond the adult you see in your mirror and greet your inner child. यस, अब देखिए क्या बोल रही हैं, आज का दिन हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज और कल, ये 2 दिन हम अपने इनर चाइल्ड से मिलेंगे, उससे बात करेंगे और उसको जानेंगे। तो ये 2 दिन हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। तो क्या करना है, सब जन अपने आप को मिरर में देखेंगे, मिरर में देखें, आंखों में आंखें डालकर देखें, बहुत गहराई से अपने आप को देखें। देखिए बोल रही हैं लुक डीपली इनटू योर आईज, एकदम अपने आप को देखें, अभी देखें और देखें, अपने आप को अच्छे से देखिए। और हम जो दिख रहे हैं ना, उसके परे हमारे अंदर जो एक बच्चा बैठा है,
उसको देखने की कोशिश करिए, उसको देखिए। देखिए, एक अच्छी सी स्माइल पास करिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर स्माइल पास करिए। अपने आप को देखकर खुद के लिए मुस्कुराएं। अब देखिए, आपका अंदर वाला बच्चा भी मुस्कुरा रहा है आपको देखकर। कितनी सुंदर मुस्कुराहट है, देखिए। वो क्या बोल रहा है आपको, आज इतने दिन बाद मेरी याद कैसे आई। वो मुस्कुरा रहा है आपको देख के। सो लेट्स ग्रीट ईच अदर। कैसे हो, मैंने तुमको बहुत मिस किया। अब जब बोलेंगे ना मैंने तुमको बहुत मिस किया, तो क्या बोलेगा, मैं तो यही था या मैं तो यही थी। तुमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं करी, तुमने कभी हाथ ही नहीं आगे बढ़ाया। तो देखिए, हमको क्या करना है, उससे दोस्ती करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए, उससे प्यार करने के लिए हमको क्या करना है। लेट्स सी, प्लीज कंटिन्यू। It doesn't matter how old you are. There is a little child within you who needs love and acceptance. If you are a woman, no matter how self-reliant you are, सेल्फ you have a रिलायंट यू आर। reliance. Self-reliant you are. You have a little girl inside who is very tender and needs help. If you are a man, no matter how self-confident you are, you have a little boy inside of you who craves warmth and affection. यस, अब देखिए क्या बोल रही हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम कितने बड़े हैं। हम 60 साल के हैं, हम 70 साल के हैं, हम 40 के हैं, हम 20 के हैं, हम 60 के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सबके अंदर एक बच्चा है। मैं औरत हूँ, मैं आदमी हूँ, उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं औरत हूँ, मैं चाहे जितनी भी स्ट्रांग हूँ, मैं जितनी भी इंडिपेंडेंट हूँ, मैं चाहे जितने भी पैसे कमाती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे अंदर एक बच्चा है जिसको मेरी जरूरत है, जिसको चाहिए, जो बहुत ही मुलायम दिल का है, जिसको चाहिए कि मैं उससे प्यार से बात करूं, मैं उसको समझूं, जिसको मेरी जरूरत है। अगर मैं एक आदमी हूं, चाहे जितना ही बड़ा मेरा बिजनेस हो, मैं चाहे जो भी काम करता हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं लॉयर हूं, मैं इंजीनियर हूं, वॉट एवर आई एम, फिर भी मेरे अंदर एक बच्चा है जिसको प्यार की जरूरत है, जिसको सहारे की जरूरत है, जिसको चाहिए कि कोई उसको हक करे, कोई उसको बोले कि तुम बहुत अच्छे हो, जो कोई उसको शाबाशी दे। हम सबको चाहिए, हम सबके अंदर एक छोटा बच्चा है। कोई बोले या ना बोले कि मैं अपने इनर चाइल्ड को बहुत अच्छे से जानता हूँ, उसमें कोई, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो एकदम खुश है। फिर भी मैं बोलती हूँ, आपके अंदर एक इनर चाइल्ड है, एक छोटा बच्चा है जिसको प्यार चाहिए, जो उम्मीद पे बैठा है कि आप उसकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे, आप उसको प्यार करेंगे। प्लीज कंटिन्यू। When you look in the mirror, do you see your inner child? Is this child happy? What is this child trying to tell you? यस, अब देखें अपने आप को, मिरर में देखें आराम से, उसकी आंखों में आंखें डालकर वापस देखें, अच्छे से देखें। क्या वो खुश है? क्या आप देख तो पा रहे हैं क्या उसको? आप उसको महसूस कर पा रहे हैं?
आप उसको देख पा रहे हैं? क्या वो खुश है? वो आपसे क्या बोलना चाह रहा है? उसके अंदर क्या बातें छुपी हैं? क्या वो कुछ बोलना चाह रहा है आपको, कुछ समझाना चाह रहा है आपको? क्या बोलना चाह रहा है वो आपको? देखें, समझें। कौन है? बोल रहा है कि तुमने तो मुझे मार दिया। आई एम नॉट हैप्पी। गुड, एटलीस्ट मंगला अभी आप इतने ऑनेस्टली हम लोगों को यहाँ पे बताते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हम लोग सीखेंगे, इनफैक्ट उनको अब वापस से उठाना सीखेंगे, उनको प्यार करना सीखेंगे। बहुत बढ़िया चैप्टर है। नेक्स्ट 2 दिन इसी पे ही बहुत शिद्दत से काम करेंगे, ठीक है? यस, प्लीज कंटिन्यू। Yes. Every age you have been is within you. To your इन consciousness योर and your कॉन्शियसनेस। in your consciousness and your memory. As a child, when something went wrong, you tended to believe that there was something wrong with you. Children develop the idea that if only they could do everything right, then their parents would love them and wouldn't punish them. यस, अब आप चाहे आज जितने भी बड़े हुए हैं, हाँ, 40 के, 50 के, 20 के, 30 के, जितने भी बड़े हुए हैं, हर एज, आप जब 20 के थे या 10 के थे या 5 के थे या 15 के थे, जो भी एज के आप थे ना, वो आपके अंदर है। वो मेमोरी में स्टोर्ड है, वो आपकी कॉन्शियसनेस में अभी भी है। अगर हम थोड़ा सा दिल पे जोर डालेंगे, थोड़े से अपने दिमाग पे जोर डालेंगे ना, तो हमको बातें याद आने लगती हैं। आप देखिए, जनरली जब आप अकेले बैठे होते हैं, आपको पुरानी बातें ना बहुत याद आती हैं। हाँ, हम बचपन में थे तो हम अपने कजिन्स के साथ ऐसे खेला करते थे, हम यहाँ घूमने जाया करते थे, हम ऐसे छुट्टियां बिताते थे, हम नानी घर जाते थे, या हम यू नो हमारे यहाँ आते थे, बुआ के बच्चे आते थे, या मे बी हम स्कूल फ्रेंड्स के साथ हम इतना एंजॉय करते थे। आपको वो सारी बातें याद आती हैं, वो सारे फ्रेंड्स आपको अभी तक उनकी शक्लें याद है। आज आप 60 साल के भी हैं तो वो 10 साल, 15 साल के जब आप थे, जिन फ्रेंड्स के साथ आपने समय बिताया, आपको उनकी शक्लें याद है अभी भी। अगर आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करेंगे ना, तो धीरे धीरे करके वो रील की तरह से आपके सामने सब आता जाता है। वो टीचर्स के चेहरे आते हैं, वो फ्रेंड्स के चेहरे आते हैं, वो मे बी कोई कोई डायलॉग्स भी आ जाते हैं आपको याद। और जनरली क्या होता है, वो फ्रेंड्स के साथ, कजिन्स के साथ तो जो अच्छे टाइम बिताए वो तो याद आते ही हैं, साथ साथ में थोड़े बहुत नेगेटिव मैसेजेस भी याद आते हैं। वो टीचर ने मेरे को ऐसा बोला था, हाँ, मेरे पापा ने ना इस तरह से डांटा था मेरे को, इस छोटी सी बात के लिए मुझको डांट पड़ी थी। मेरे को ना मेरी बहन से कंपेयर किया गया था। देखो वो कितनी सीधी है, तुम उसके जैसी क्यों नहीं हो सकती हो? पता नहीं कहाँ से तुम इतनी नॉटी हो गई हो। अब जो ये सब डायलॉग्स होते हैं ना, या टीचर ने बोला होगा आपको कि तुम ना साइंस मत लेना, तुम नहीं कर पाओगी, आपको बहुत इंटरेस्ट था उस सब्जेक्ट में, टीचर ने आपको बोला तुम नहीं कर पाओगी, तुम मत लेना, एंड वो आपके दिल में बैठ गया, एंड वो अभी तक आपको लग रहा है कि मैं तो नहीं कर पाऊंगी, मेरे से नहीं होगा। तो ये सब बातें भी आपको याद आती होंगी कभी, जब कभी आप अपने बच्चे को साइंस इतना अच्छा पढ़ते देखते हैं, तो आपको लगता होगा अरे मेरी भी तो इच्छा थी करने की, उस टीचर ने मेरे को ऐसे बोल दिया था तो मैंने नहीं लिया था। या आज मे बी आप एकदम ही सहमे हुए रहते हैं, आप बहुत चुपचाप रहते हैं, तो कभी कोई आपको बोलता होगा अरे तुम इतनी चुपचाप क्यों रहती हो, तो आपको याद आता होगा कि कभी मम्मी ने बोला था कि क्यों तुम इतनी शैतान हो, क्यों तुम अपनी बड़ी बहन जैसी शांत नहीं हो सकती हो, तो वो आपको याद आता होगा। तो सब कुछ हमारे ना मेमोरी में स्टोर्ड होता है। और
जब हम कुछ बातें सुनते हैं या कुछ ऑब्जर्व करते हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, तब फिर वो सारी बातें हमको याद आने लग जाती हैं। एज अ चाइल्ड, जब हम बच्चे होते हैं ना, तो हमको क्या लगता है कि अगर कुछ गलती होती है, सपोज मम्मी ने डांटा मेरे को, तो मेरे को क्या लगता है कि मेरे में ही कोई फॉल्ट है, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं अच्छी नहीं हूं, आई एम अ बैड चाइल्ड। वो हमको लगता है कि मैं बहुत बुरी हूं। तो हम क्या, एक ठो ना, हम एक हमारे अंदर एक आइडिया डेवलप हो जाता है कि अगर हम सब कुछ अच्छा कर लेंगे ना, तो हमारे माँ बाप हमको बहुत प्यार करेंगे। तो हम कहाँ स्ट्राइव करने लग जाते हैं, हम परफेक्ट होने के लिए स्ट्राइव करने लग जाते हैं। जिन बच्चों को थोड़ा डांटा जाता है ज्यादा, देखिए हर बच्चे को थोड़ा तो बोला ही जाता है, पेरेंट्स बोलते ही हैं, लेकिन जहां उनको कंपेयर किया जाता है, जहां उनको पुट डाउन किया जाता है, जहां उनको बात बात में टोका जाता है, वो बच्चे क्या करना सीख जाते हैं, वो अपने आप से ना बहुत एक्सपेक्ट करना सीख जाते हैं। वो हमेशा परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं। उनको क्या लगता है कि अगर हम परफेक्ट होंगे तो हमारे माँ बाप हमको बहुत प्यार करेंगे, और नहीं परफेक्ट होंगे तो हमको पनिशमेंट दिया जाएगा। और उनका वो छोटे बच्चों के लिए पनिशमेंट क्या होता है? पनिशमेंट होता है या तो डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, उनको इग्नोर किया जाएगा, उनको बोला जाएगा यू आर अ बैड चाइल्ड, तुम बहुत बुरे हो। ये सब उनके लिए पनिशमेंट होता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग जाएंगे, विल गो डाउन द मेमोरी लेन। इसके लिए आपको बहुत देर का टाइम, मतलब समय लगेगा आपको। आपको बहुत समय देना होगा मिरर के सामने, आराम से बैठेंगे, बार बार अपनी तरफ अच्छे से देखेंगे। जैसे कि मीनाक्षी जी ने बोला, 10-15 मिनट वो सिर्फ स्माइल करते हुए अपने मिरर के सामने बैठे हुए थे। उसी तरह से ही बैठना है, और धीरे धीरे करके ना सारी बातें आएंगी। धीरे धीरे करके सब याद आएगा जो हमने बचपन में सीखा, घर में कुछ सुना, स्कूल में कुछ सुना, कॉलेज में कुछ सुना, जो भी कुछ, सब याद आने लगेगा। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Yes, ma'am. Often we turn off or tune out around the age of 5. We make that decision because we think there is something wrong with us and we are not going to have anything to do with this child anymore. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं। जनरली क्या होता है ना, कि जब बच्चा 3 4 4 5 साल का होने लगता है या 6 7 साल का हो जाता है ना, हम क्या बोलने लग जाते हैं, जैसे ये ना, ये उन्होंने थोड़ा वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से लिखा है, जहाँ पे बच्चे थोड़ा डिफरेंटली ब्रॉटअप होते हैं। हमारे यहाँ बच्चे थोड़ा डिफरेंटली ब्रॉटअप होते हैं, हम थोड़ा ज्यादा बच्चों का ध्यान रखते हैं थोड़े बड़े होने तक। मतलब ध्यान वो लोग भी रखते हैं, बट हम थोड़े ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं अपने बच्चों के साथ में। तो आप समझ लीजिए 7 8 साल तक का जब वो बच्चा होता है ना, तब तक तो उसको लगता है मैं बेस्ट हूँ। ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही 6 7 साल तक के बच्चों को हम लोग क्या बोलना शुरू करते हैं, तुम बड़े हो रहे हो, तुमसे ये काम भी ठीक से नहीं होता, अरे तुम बात बात पे हंसते क्यों रहते हो, खाना तो ठीक से खाया करो, देखो सब जगह गिरा रहे हो, तुमसे कोई काम ठीक से नहीं होता। ठीक है, हम ये सब अपने बच्चे को बोलना शुरू करते हैं। और फिर वो बच्चा क्या करता है, वो अपने अंदर जो छोटा बच्चा है ना, उसको चुप करा देता है। उसको क्या लगने लग जाता है कि देर इज समथिंग रॉन्ग विद मी, कुछ गलत है, मैं जैसे बिहेव कर रहा हूं ना, मेरे को वैसा नहीं करना है, इतना हंसना नहीं है, इतना बोलना नहीं है, इतना उछलना नहीं है, इतना खुश नहीं रहना है, उसमें कुछ गलत है। तो वो अपने आप को चुप करा देता है, वो उसकी सुनना बंद कर देता है। और फिर वो जैसे जैसे बड़ा होता रहता है ना, उसको और चुप कराता जाता है, तुम चुप रहो,
ये ना ठीक नहीं है। ऐसे नहीं हंसते, इतना जोर जोर नहीं हंसना चाहिए। एक स्माइल पास करनी है, एक हल्का सा, ऑल 32 आउट भी नहीं करना है। एक हल्की सी मुस्कुराहट। गर्ल्स ऐसे बिहेव नहीं करते हैं। गर्ल्स को बहुत एटिकेट रखना चाहिए। तुम समझो थोड़ा सा। हम उसको दबाते रहते हैं, और फिर क्या होता है, हम उससे टच खो देते हैं। ओके, प्लीज कंटिन्यू। Yes. There is a parent inside of us as well. And for most of us, this inner parent is scolding the inner child almost non-stop. If you listen to your inner dialogue, you can hear the scolding. You can hear the parent tell you what you are doing wrong or that you are not good enough. यस, ये जो हमारे अंदर ये जो बातें चलती रहती है ना, तुम रहने दो, तुम नहीं कर पाओगे, या उसको देखो वो कितने अच्छे से कर रहा है, उसको देखो वो कितनी सुंदर लग रही है, तुमको तो, तुम में तो कोई फैशन सेंस ही नहीं है। तो ये सब जो अंदर से हम सुनते हैं ना, ये कौन बोल रहा है हमको? हमारे अंदर एक एक ना पेरेंट भी है, जो हमको कॉन्स्टेंटली डांटता रहता है, जो हमारे अंदर वाले बच्चे को कॉन्स्टेंटली डांटता रहता है। अरे कभी तो चुप हो जाया करो, कभी तो इंसानों की तरह से बिहेव किया करो। अब तुम बड़े हो रहे हो, ऐसे नहीं बिहेव करना है। वो कॉन्स्टेंटली हमारे दिमाग में चलता रहता है। फिर वो जो पेरेंट है ना, वो दुनिया से सीखता है हमको कैसे बिहेव करना है, हमको कौन से सिचुएशन में क्या करना है, हमको कैसे खाना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे ऑफिस में काम करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, हर चीज वो हमको, वो अंदर वाला पेरेंट हमको बोलना शुरू करता है। वो हमको टोकना शुरू करता है, वो हमको दबाना शुरू करता है। अगर आप थोड़ी देर 10 मिनट, अगर आप 10 मिनट क्यों, आराम से टाइम लीजिए, जब आप अपने आप को ना, अपने अंदर जो कॉन्वर्सेशन चलता रहता है, जब उस पे ध्यान देंगे, आप रियलाइज करेंगे कि वो अंदर वाला जो पेरेंट है, वो आपको बाहर वाले पेरेंट से शायद ज्यादा डांटता है। वो आपको बार बार चुप कराता है, बार बार दबाता है, बार बार बोलता है तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम इस लायक नहीं हो, तुम में कुछ खामियां हैं। तो क्या करना है, उस पेरेंट की सुनना बंद करना है और बच्चे की सुनना शुरू करना है। उस बच्चे को प्यार देना है, जिससे कि वो बाहर आके हम लोगों को हंसाना वापस शुरू कर सके। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Yes. So, way back in childhood, we began a war with ourselves and started criticizing ourselves the way our parents criticized us. You are stupid. You are not good enough. You don't do anything right. This constant criticism became a habit. Now, as adults, most of us either totally ignore the child within us or or और बी लिटिल्ड। belittle in the past. We repeat this pattern over and over. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि हम जब छोटे थे ना, वही 6 7 8 साल के जो हम थे, तभी से हमारे अंदर एक द्वंद्व चलता था, एक युद्ध चलता था, हमारा अपने आप के साथ एक युद्ध चलता था। ठीक है, हम अपने आप को उसी तरह से क्रिटिसाइज करते थे, उसी तरह से ही अपने आप को छोटा महसूस कराते थे, जैसा कि हमारे पेरेंट्स हमको कराते थे। जैसे जैसे वो हमको बोलते थे ना, वो बिलीव्स हमारे मन में घर कर गई, और हम अपने अंदर जो छोटा बच्चा है, उसको हम उसी तरह से बार 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 नीचा दिखाते थे, बार बार गिराते थे। हम कॉन्स्टेंटली अपने आप को, अभी वो पैटर्न हमारा चलते जा रहा है, वो छूटा नहीं है।
वो पैटर्न हमारा चलते जा रहा है, हम बार बार अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम नहीं कर सकती हो। मैं यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। मैं जब छोटी थी, मैंने ड्राइविंग ड्राइविंग सीखना चाहा था, तो मेरे को ना सब घर में बोलते थे तुम नहीं कर पाओगी, यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। और मैंने सीखा भी उसको, पर उसके बाद प्रैक्टिस नहीं कर पाई, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, प्रैक्टिस नहीं कर पाई। अब 5-6 साल पहले ना वापस सीखने गई, और उसको मैं कंप्लीट नहीं कर पाई। मेरे यही था, मैं नहीं कर पाऊंगी। और वो वहां पे कुछ कुछ फिजियोलॉजिकल भी, वो कहीं ना कहीं वो मेंटल जो था वो मेरे फिजियोलॉजिकल भी दिखा मुझे। कहीं ना कहीं वो दर्द होने शुरू हो गए, या कहीं ना कहीं वो पेन्स आने लग गए, एंड आई जस्ट कुड नॉट डू इट, क्योंकि वो मन में था मैं नहीं कर पाऊंगी। तो हम बड़े जब होते हैं ना, तो वो हमारे साथ वो चलता रहता है, चलता रहता है, और वो ही बातें हम अपने आप को बार बार दोहराते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगी, तुम ऐसी हो, तुम सुंदर नहीं हो, तुम्हारे कान ऐसे हैं, तुम्हारी आंखें देखो किस तरह की है, इतनी छोटी आंखें हैं तुम्हारी। हाँ, तुम्हारा फिगर ऐसा है, या तुम्हारा रंग ऐसा है, जो भी कुछ। या मोस्ट इम्पोर्टेंट, तुमको इंग्लिश नहीं आती है। तो इंग्लिश आना या नहीं आना इज, वो कोई मापतोल वाला वो नहीं है, लेकिन बचपन में किया गया है। हिंदी मीडियम स्कूल से होंगे, जब कजिन्स के यहाँ जाते होंगे तो वो लोग हंसते होंगे हमारे ऊपर, या बात नहीं करना चाहते होंगे, तो वो अंदर ही अंदर हमारे यहाँ घर कर जाती हैं वो बातें। और कहीं ना कहीं अभी भी बड़े होने के बाद भी हमको लगता है आई एम नॉट गुड इनफ, वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है हमारे अंदर। या हो सकता है कि आपका भाई है अगर, तो वो जब पेरेंट्स कंपेयर करते हैं, तो लड़कों को कुछ, एक टाइम था जब इस तरह से होता था, बहुत फैमिलीज में अभी भी शायद होता होगा। लड़कों को थोड़ा ज्यादा वैल्यू दिया जाता है, गर्ल्स को थोड़ा पुट डाउन ज्यादा किया जाता है कि नहीं तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुमको सिलाई करनी है, तुमको किचन का काम करना है। अरे तुमको क्या, फिर वो भाई भी बोलना शुरू करते हैं, क्यों पढ़ रही हो, करना तो तुमको चौका बर्तन ही है घर जा, ससुराल जाके, तुम यहाँ पे क्यों अपना इतना वो कर रही हो, मत लगाओ दिमाग। हाँ, तो वो सब बातें जो सुनते हैं, तो मेरे में पढ़ाई करने की इच्छा है, मेरे में वो भगवान ने वो दिया है मुझे, मैं बहुत अच्छी भी हूँ, लैंग्वेजेस में अच्छी हूँ, मैं मैथ्स में अच्छी हूँ, आई नो आई कैन डू इट। बट मैं वो बार 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 सुनती हूँ, तो क्या होता है, मैं नहीं कर, क्या दरकार है करने का, मैं नहीं कर सकती हूँ, करना तो मुझे वही है, तो मैं क्यों करूं। तो अब जब बड़े हो गए हैं तो भी लगता है मेरी लाइफ तो यही है, उसके परे हम देखना ही नहीं जानते हैं, क्योंकि बचपन से यही बैठाया हुआ है कि करना तो यही है हमको, राइट। तो वो ही जो है ना, वो पैटर्न हमारे चलता जाता है, चलता जाता है, और हम ही अपने आप को गिराते हैं, कोई और नहीं। अगर हम किसी को वो मतलब वो पावर ही नहीं देंगे, तो कोई हमको गिरा नहीं सकता है, कोई हमको पुट डाउन नहीं कर सकता है, कोई हमको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। इन दिनों ना 2-3 बार बहुत जनों ने ये शेयरिंग करी है कि हमको फर्क नहीं पड़ता है कोई और मेरे को क्या बोलता है। एक बार मंगला भाभी ने भी बोला, एक बार वनीता दीदी ने भी बोला, हमको फर्क नहीं पड़ता है कोई और हमको क्या बोलता है, दैट इज बिकॉज हम उनको वो पावर नहीं देते हैं। ठीक है, हम वो पावर उनको नहीं देते हैं कि वो हमको पुट डाउन करें, विच इज ऑसम, विच इज ऑसम। ठीक है, हम, अगर हम अपने आप को वो, हम किसी को वो पावर ही नहीं देंगे, हम अपने आप को बिलिटल नहीं करेंगे, अगर हम अपने आप को नीचा नहीं दिखाएंगे ना, कोई और नहीं दिखा सकता है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Every time you feel scared, realize that realize that it is the child within you who is scared.
The adult is not afraid, yet it has disconnected and isn't therefore for the child. The adult and the child need to develop a relationship with each other. देखिए क्या बोल रहे हैं कि हमको हमारे वो अंदर में जो बच्चा है उसके साथ रिलेशनशिप डेवलप करना है। अब आप ये चीज देखिए, जैसे लेट्स टेक ड्राइविंग को लेकर, जैसे मीनाक्षी जी बोलते हैं ड्राइविंग को लेकर। अब बड़े हैं वो जानते हैं कि सर्कमस्टांसेस ऐसे कोई टाइम हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, बट हर समय तो नहीं होता है। एज एन अडल्ट हम लोगों को कॉन्शियस माइंड को ये मालूम है कि ये कोई मतलब कोई 0.5% होता होगा या उससे भी कम, 0.05% ही होता होगा, हम लोग सबको मालूम है। हाँ, लेकिन वो हमारा अंदर वाला बच्चा जो है वो डर रहा है ड्राइविंग करने में, और हम नहीं कर पा रहे हैं। जितनी बार हमको कोई चीज को लेके डर लगता है या हम इनसिक्योर फील करते हैं या हम अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, वो एज एन अडल्ट हम नहीं कर रहे हैं। अगर हम इनसिक्योर भी फील कर रहे हैं तो हमको मालूम है कि हमारे आसपास सब जन हैं ध्यान रखने के लिए। मेरी फैमिली है, बच्चे हैं, स्पाउस है, माँ बाप है, सब हैं ध्यान रखने के लिए। बट कहीं ना कहीं कुछ हुआ है जो वो अंदर जो बच्चा है उसको इनसिक्योर फील कराता है, और वो सामने आता है जब हम इनसिक्योर फील करते हैं। जब हम अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बच्चा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। एज एन अडल्ट हमको पता है हम कर सकते हैं, बट हम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अंदर से कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं। तो जो भी कुछ हम फील कर रहे हैं ना, वो हमारे अंदर बच्चा फील कर रहा है। तो क्या करना है, हमको उसके साथ रिलेशनशिप डेवलप करना है, हमको उसके साथ एक संबंध स्थापित करना है। ठीक है, और हम वो कैसे करेंगे? चलिए पढ़ते हैं आगे। How do you connect with your inner child? The first step is getting to know the child through your mirror work. Who is this child? Why is this child unhappy? What can you do to help this child feel safe and secure and loved? यस, अब आप कैसे उसके साथ रिलेशनशिप डेवलप करेंगे? अपने मिरर वर्क करके, बार 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 पॉजिटिव अफर्मेशंस करके, बार बार बोल के कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमको, तुम जैसे हो मैं तुमको एक्सेप्ट करता हूँ, मैं रियली 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 तुमको बहुत प्यार करता हूँ। वो बच्चा कौन है? वो क्यों उदास है? वो क्यों खुश नहीं है? आप उसको कैसे सेफ फील करा सकते हैं? आप उसको कैसे सिक्योर फील करा सकते हैं? आप उसको कैसे बोल सकते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, तुम याद रखो तुम लव्ड हो, यू डिजर्व द लव एंड यू आर लव्ड। आप कैसे बोलेंगे उस बच्चे को ये सब बात? आप कैसे समझेंगे उसके मन की बात? सिर्फ और सिर्फ मिरर वर्क करके, सिर्फ और सिर्फ मिरर वर्क करके। आप सिर्फ मिरर में देखकर अपने उस बच्चे से बात कर सकते हैं। प्लीज कंटिन्यू। आप म्यूट पे हैं मीनाक्षी जी। To your inner child about everything you do. I know it may sound silly, but it works. Let your inner child know that no matter what happens, you will never turn away from it or leave it, but will always be there for it and love it. यस, अब आपने नोटिस किया है कि जब जब जैसे जैसे आपके बच्चे बड़े होते हैं ना, आप उनसे सब तरह की बातें करना शुरू करते हैं। यू ट्रीट देम एज अ फ्रेंड। कहीं ना कहीं आप उनका भी सब कुछ सुनना चाहते हैं,
आप अपना भी सब कुछ बताना चाहते हैं, आपको वो ही करना है आज आपके अंदर वाले बच्चे के साथ। ठीक है, आपको वो ही करना है। आप उनसे हर तरह की बात करेंगे, आप जो भी कुछ कर रहे हैं आप उससे बात करेंगे। अरे वाह, मैं इतना अच्छा खाना बना रही हूँ, वाह वाह, वेरी नाइस, मैंने आज बहुत अमेजिंग डिश बनाई, पता है आज सबने ना मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। आज ना क्लास बहुत अच्छी थी, आज असाइनमेंट बहुत अच्छे से हुआ, बहुत मजा आया करके, बहुत ही बढ़िया लगा। आज ना सुबह जो प्रैक्टिसेस करे ना बहुत अच्छा था। आज जिम में ना एक्सरसाइज करके बहुत अच्छा लगा। आज पता है, आज ना वेइंग स्केल पे 1 किलो वजन कम हुआ है मेरा। सारा कुछ आपको उस मिरर को बोलना है, स्माइल करके आंखों में आंखें डाल के उससे बात करनी है। आप देखिए, आप जैसे जैसे आपको ना एक बार लगेगा ये क्या कर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, अपने आप से ये सब बोलते जा रहे हैं। थोड़ा लगेगा बट कोई बात नहीं, लगने दीजिए, करते रहना है। ठीक है, करते रहना है और उसको बोलते रहना है। आप देखेंगे धीरे धीरे करके उसको विश्वास होने लगेगा कि आप उसके साथ हैं, आप उसको कहीं छोड़ के अब नहीं जाएंगे। और जब उसको धीरे धीरे करके ये विश्वास होने लगेगा तब वो आपसे बात करना शुरू करेगा। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। All your inner child really wants is to be noticed, to feel safe, and to be loved. If you can take just a few moments a day to begin to connect with a little person inside of you, life. आप वापस म्यूट हो गए मीनाक्षी जी। Yeah, लाइफ life. इज गोइंग टू बी अ लॉट बेटर। यस। Sorry. अब देखिए, वो जो अंदर जो बच्चा है ना हमारे, जैसे हमने बात करी पहले भी, उसको चाहिए कि आप उसको नोटिस करें। इतने सालों तक हमने ध्यान ही नहीं दिया है ना, इग्नोर किया है उसको, टोटली इग्नोर किया है हमने। तो जिस चीज को हम इग्नोर करते हैं वो क्या होता है, वो मर जाता है। वो बच्चा ना कहीं हमारा एकदम दब गया है, उसको रिवाइव करना है। कैसे रिवाइव करना है उसको, हम लोग कैसे रिवाइव करते हैं? हाँ, उसमें जान कैसे डालते हैं, उसको पानी देते हैं, खाद देते हैं। जब कोई प्लांट हमारा थोड़ा सूखने लगता है, उसको अच्छे से, उससे खूब प्यार भरी बातें करते हैं, है कि नहीं है, उसमें खाद दे के, पानी दे के, अच्छे से धूप में रख के उसको बहुत प्यार देते हैं। वो ही अपने अंदर वाले बच्चे के साथ करना है। उसको बहुत टाइम देना है, उससे बहुत प्यार से बात करना है, उसको वापस से सींचना है हमको। ठीक है, एंड आप देखेंगे जैसे जैसे आप उससे कनेक्शन बनाना शुरू करेंगे, आपको आपकी लाइफ कितनी अच्छी दिखने लगेगी। प्लीज कंटिन्यू। Let's affirm. I am willing to love and accept my inner child. यस। अब अपने आप को मिरर में देखकर स्माइल करके आंखों में आंखें डालकर 3 बार बोलिए, दिल से बोलिए, आई एम विलिंग टू लव एंड एक्सेप्ट माई इनर चाइल्ड। I am willing to love and accept my inner child. I am willing to love and accept my inner child. इसको अगर हिंदी में बोलें तो क्या बोलेंगे? मैं अपने भीतर के बच्चे को प्रेम करने और स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। तैयार होना बहुत जरूरी है। खाना मंडे में ज्यादा खाना अपना बिस्कुट खाएंगे बढ़िया। तैयार होना बहुत जरूरी है। जब तक आप तैयार नहीं होंगे ना, आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं करेंगे, आप रेडी नहीं होंगे, आप उससे बात नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं आपको डटे रहना है। हाँ, तो मैं अपने अंदर के बच्चे को प्रेम करने और स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। अब आज का हमारा मिरर वर्क एक्सरसाइज क्या है? आपको अपनी एक फोटो ढूंढनी है।
जब आप 5-6 साल के थे ना, तब की एक फोटो, आप चाहें तो 7-8 साल तक की भी फोटो ढूंढ सकते हैं, दैट्स ओके, उससे बड़ा नहीं, ठीक है। एक फोटो ढूंढनी है और फोटो को आपको आपके मिरर में चिपकाना है, ठीक है। अब आपको उस मिरर को देखना है, उस फोटो को देखना है, बार बार देखना है। आप क्या देख रहे हैं? क्या आपको एक खुश बच्चा नजर आ रहा है जो बहुत चुलबुला सा है, हंसता हुआ सा है, प्यारा सा है, या आपको एक ऐसा बच्चा दिख रहा है जो उदास है, जो थोड़ा सा चुप रहता है, जो कुछ सोच रहा है? उस तरह का बच्चा दिख रहा है आपको? कैसा बच्चा दिख रहा है आपको? आपको देखना है उसको, बार बार आपको उसकी तरफ देखना है, आपको उससे बात करनी है। आप उस फोटो से भी बात कर सकते हैं या अपने आंखों में आंखें डालकर भी आप बात कर सकते हैं, इट इज टोटली अप टू यू। आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हैं। हम लोग जब बच्चे होते हैं ना, हमको एक, पहले हम लोग बोला करते थे घर का नाम, पेट नेम, निक नेम, हाँ हम लोग वैसा बोलते थे। हम लोग सबका शायद कुछ ना कुछ नाम होगा जो जिससे हमको हमारे बचपन में माँ बाप और परिवार वाले हमको बुलाया करते थे। आज आपको वो नाम यूज करके अपने आप से बात करना है, अपने अंदर वाले बच्चे से बात करनी है, ठीक है। अगर आप, और ये कोशिश करें कि आप ये जो एक्सरसाइज है ना, इसको आप बैठ के करें, क्योंकि कई बार होता है, देखा गया है कि अगर हम खड़े होके बात करते हैं ना, तो हमको लगता है बस भागो यहाँ से, क्योंकि हम बात नहीं कर पाते हैं। उसको इतना दबा दिया है हमने, उसको इतना लिटरली हमने उसको मार दिया है कि हम उसकी आंखों में आंखें डालकर नहीं देख पाते हैं, हम उससे बात नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है? अ, हमको क्या करना है, हमको एक 5-6 साल के हम थे तब की हमको एक फोटो लेनी है, उसको अपने मिरर पे चिपकाना है, ठीक है, उससे बातें करनी है। उसको, आपको कैसा बच्चा दिख रहा है? क्या बहुत खुश, बहुत चुलबुला प्यारा सा बच्चा, कि थोड़ा सड़ू सा उदास सा बच्चा दिख रहा है? आपको कैसा दिख रहा है वो आपको देखना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है? आपको, आप चाहें तो उस फोटो में जो बच्चा है आप उससे बात कर सकते हैं, या आप अपनी आंखों में आंखें डालकर उस बच्चे से बात कर सकते हैं। आपको अंदर की जितनी बातें हैं, आपको सारा कुछ उस बच्चे से शेयर करना है। जो कुछ आ रहा है आपके दिमाग में, आपको उस बच्चे से शेयर करना है, ठीक है। उससे बहुत बात करनी है, बहुत। अगर और कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, तो आपने दिन भर क्या किया उससे शुरू करिएगा, और धीरे धीरे करके फिर अंदर की सारी बातें बाहर आती जाएंगी, ठीक है। और फिर क्या करना है, जब कर लेंगे बात, तब क्या बोलना है? आई लव यू डियर वन, आई एम हियर फॉर यू, यू आर सेफ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं हूं तुम्हारे लिए यहाँ, मैं हूं, तुम चिंता मत करो, मैं हूं, तुम एकदम सेफ हो, तुम सुरक्षित हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये आपको एफर्म करना है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है। आज की हमारी जर्नलिंग एक्सरसाइज क्या है? आपको आपको क्रेयॉन्स लगेगा, पेपर लगेगा, कलर पेंसिल्स लगेंगे, स्केच पेन्स लगेंगे, फेल्ट पेन्स लगेंगे। आपको आपके अंदर के आर्टिस्ट को निकालना है आज, ठीक है। लेकिन करना क्या है? आप जिस हाथ से जनरली लिखते हैं ना, वो हाथ नहीं यूज करना है। इफ यू आर राइट हैंडेड यू विल यूज योर लेफ्ट हैंड, इफ यू आर लेफ्ट हैंडेड यू विल यूज योर राइट हैंड, मतलब यू विल यूज योर नॉन डोमिनेंट हैंड, ठीक है। जिससे आप लिखते नहीं है, जिससे आप अपना काम नहीं करते ना, वो वाला हाथ आपको यूज करना है। आपको
एक बच्चे को ड्रॉ करना है जैसे आप बचपन में थे। ठीक है, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर सेल्फ एज अ चाइल्ड। आप जितना क्रिएटिव हो सकते हैं, आपको उसकी 2 चोटियां बनानी है, आपको उसके माथे पे बिंदी लगानी है, आपको उसको साड़ी पहनाना है, ड्रेस पहनाना है, पैंट पहनाना है, आपको उसको झूला झूलते हुए ड्रॉ करना है, आपको उसको कुछ फेवरेट कुछ खाते हुए ड्रॉ करना है, वो आपके ऊपर है। आपको जैसा उसको ड्रॉ करना है आप ड्रॉ करें। ठीक है, अब क्या करना है, इस पिक्चर को आपको चिपकाना है अपने मिरर के ऊपर, जहां आप उस पिक्चर को बार बार देखेंगे। एंड अब उस पिक्चर से आपको बात करनी है। तो पहले हमने किससे बात करी, अपनी फोटो से बात करी। अब ये करके हम उस पिक्चर से बात करेंगे। ठीक है, और आपको क्या पूछना है, आपको उस पिक्चर से क्या पूछना है, तुमको क्या पसंद है, तुम क्या करना पसंद करती हो, तुमको क्या चीज अच्छा लगता है, तुमको क्या खाना पसंद है, तुमको क्या पहनना पसंद है, तुमको क्या करना पसंद है, तुमको कैसे एंजॉय करना पसंद है, और तुमको क्या क्या चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। हो सकता है भिंडी की सब्जी अच्छी नहीं लगती हो ना, वो आए सामने, मुझे भिंडी की सब्जी अच्छी नहीं लगती है, पर अब आप बड़े हो गए हैं, आपको खानी पड़ रही है, पर आपका अंदर वाला बच्चा बोल रहा है मुझे वो अच्छा नहीं लगता है खाना, प्लीज आई डोंट लाइक इट। आपको क्या पसंद नहीं है, या हो सकता है आपको जीन्स पहनना ही पसंद नहीं है, या हो सकता है आपको बीचेस पे जाना पसंद नहीं है। आपको किन चीजों से डर लगता है, क्या डर लग क्या चीज से डर लगता है तुमको, वो ऐसी क्या चीज है जो तुमको डराती है, जिससे तुम सहम जाते हो। तुमको क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, मैं तुमको कैसे प्यार कर सकती हूँ, मैं तुमको कैसे मैं तुमको कैसे अश्योर कर सकती हूँ कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। आपको ये सब पूछना है, और फिर जो जवाब मिले उसके बाद आपको आंखें बंद करनी है, और थोड़ा अपने इन क्वेश्चंस के ऊपर जो जवाब मिले हैं उनके ऊपर थोड़ा रिफ्लेक्ट करना है, और फिर आपको लिखना है कि आपने अपने इनर चाइल्ड के बारे में क्या सीखा, क्या समझा, क्या जाना। ठीक है, यस प्लीज कंटिन्यू। Your heart thought for day 8. I embrace my inner child with love. Take care of your inner child. It is a child who is frightened. It is a child who is hurting. It is a child who does not know what to do. Be there for your child. Embrace it and love it and do whatever you can do to take care of its needs. Be sure to let your child know that no matter what happens, you will always be there for it. You will never turn away or desert it. You will always love this child. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं। एक तो अपने दिल पे पहले हाथ रख के सब जन बोले, आई एम्ब्रेस माई इनर चाइल्ड विद लव। मैं अपने उस भीतर वाले बच्चे मैं अपनी भीतरी बच्चे को प्रेम से गले लगा रही हूँ। मैं अपने भीतरी बच्चे को प्रेम से गले लगा रही हूँ। आई एम्ब्रेस माई इनर चाइल्ड विद लव। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। अब जब जर्नलिंग हमने कर ली है ना, तब हमको पता चल गया है कि वो बच्चा किस चीज से डरता है, उसको क्या पसंद है क्या नापसंद है, वो कहाँ इनसिक्योर फील कर रहा है, उसको क्या करने में बहुत मजा आता है। उस आप हम और वो अब एक दूसरे को जानने लग गए हैं। मेरा एक तो तो क्वेश्चन है।
एक मिनट मंगला, अभी हम लोग ना ये करने के बाद, अब मेडिटेशन के बाद क्वेश्चन लेंगे प्लीज। अब हम उसको थोड़ा थोड़ा जानने लग गए हैं, तो अब क्योंकि हम उसको पहचानने लग गए हैं, तो अब हमको क्या करना है, अब हमको ये समझ आ गया है कि उसको मेरी जरूरत है। तो अब हमको उसका ध्यान रखना है, अब हमको उसको पुट डाउन नहीं करना है। अगर वो हमको कुछ बोल रहा है, अगर वो हंसना चाहता है, वो नाचना चाहता है, वो गाना चाहता है, तो हम उसको करने देंगे। क्योंकि वो बच्चा डरा हुआ है, सहमा हुआ है, उसको नहीं पता है, क्योंकि उसको इतनी बार हमने डराया है, धमकाया है, उसको हमने इतनी बार चोट पहुंचाई है। उसको नहीं पता कि अब वो क्या करे क्या नहीं करे, उसको हंसने में भी अब डर लग रहा है। तो अब हमको क्या करना है, हमको उसको आश्वासन देना है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुमको जैसे करना है तुम करो। तुम नाचना चाहते हो तो प्लीज डांस, तुम अगर गाना चाहते हो तो प्लीज सिंग, तुमको अगर पेंटिंग बनानी है तो जो बनाना है बनाओ, तुमको हंसना है जोर जोर से तो हंसो, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुमको जो करना है करो, क्योंकि मैं तुमको हमेशा प्यार करूंगी, मैं कर रही हूं प्यार, मैं करती हूँ प्यार, और मैं हमेशा प्यार करूंगी तुमसे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं कभी अब और मुंह नहीं मोड़ूंगी। I will always love you. I will always be there for you. आपको इस बच्चे को ये आश्वासन देना है, ठीक है? Let's all sit straight. पीठ सीधी करेंगे हम, आंखें बंद कर लीजिए। हाथों को हम अपने थाइस के ऊपर या हम अपनी नीज के ऊपर रखेंगे और एकदम कंफर्टेबली बैठेंगे। हम 3 गहरी सांसें लेंगे, होल्ड करेंगे उनको, और धीरे धीरे करके छोड़ेंगे। जब हम सांसें अंदर लेंगे, हम इमेजिन कर रहे हैं हमारे अंदर हर सेल में हमारे प्रेम, वो लव पूरे बॉडी में अंदर जा रहा है। और जब हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं, हम वो सारे नेगेटिव बिलीफ्स को, मैसेजेस को हम बाहर छोड़ रहे हैं, ठीक है? तो एक लंबी गहरी सांस अंदर, हर एक सेल में प्यार भरते जा रहा है। होल्ड करें, 1 2 3 4, और धीरे धीरे करके सांस छोड़ेंगे, इमेजिन करते हुए कि हमारे वो नेगेटिव बिलीफ्स सब उस सांस के साथ बाहर जा रहे हैं। एक बार और, एक गहरी लंबी सांस अंदर, कण कण में, हर एक कोशिका में प्रेम भर रहा है, शरीर में प्रेम ही प्रेम है। इसी थॉट को होल्ड करें, सांस को होल्ड करें, 1 2 3 4, और धीरे धीरे करके सांस छोड़ेंगे, अपने सारे नेगेटिव बिलीव्स को उस सांस के साथ बाहर जाने देंगे। वन लास्ट टाइम, एक गहरी लंबी सांस अंदर लेंगे, हर एक सेल में प्यार ही प्यार भर रहा है, हमारा शरीर प्रेम से वशीभूत हो रहा है। उस थॉट को, उस सांस को होल्ड करें, 1 2 3 4, और धीरे धीरे करके उस सांस को बाहर छोड़ें, अपने सारे नेगेटिव बिलीफ्स, नेगेटिव मैसेजेस को उस सांस के साथ बाहर बहने दें। अब अपनी आंखें बंद रखेंगे और अपने बॉडी को कंप्लीटली रिलैक्स होने दें। अपनी सांसों की तरफ ध्यान दें,
सांस अंदर जा रही है। धीरे धीरे करके आपकी सांस देखिए पूरे अंदर आपके नेवल तक जा रही है और आप धीरे धीरे करके उसको बाहर छोड़ रहे हैं। ध्यान दीजिए, अपनी सांसों पे अपना पूरा फोकस लेकर आइए और अपने शरीर को पूरी तरह रिलैक्स होने दीजिए। कंप्लीटली आपका मन शांत हो गया है, आपका तन शांत हो गया है। अब अपने अटेंशन को अपने टोज की तरफ लेकर जाइए। फोकस करिए अपने टोज के ऊपर और उनको कंप्लीटली रिलैक्स होने दीजिए। अलाउ देम टू बी कंप्लीटली लिम्प। अब अपने पाँव के तलों को, हील्स को और अपने एंकल्स को इमेजिन करिए। इमेजिन करिए कि आपके पाँव आपको हैवी लग रहे हैं, उनको रिलैक्स होने दीजिए। धीरे धीरे करके वो रिलैक्सेशन आपके काव्स में आ रहा है, आपके घुटनों में आ रहा है और धीरे धीरे करके आपके थाइज में आके आपके थाइज को थोड़ा और रिलैक्स बना रहा है। योर थाइज आर फीलिंग हैवी, बिकमिंग हेवियर। वो वार्मथ जो है, वो रिलैक्सेशन जो है आपके थाइज में भारीपन लेकर आ रहा है। इमेजिन करिए। अब धीरे धीरे इमेजिन करिए। नाउ लेट योर हिप्स एंड बटक्स रिलैक्स। Allow your waistline to release all the tension, all the negative beliefs. इमेजिन करिए आपकी वेस्ट लाइन पूरी तरह से रिलैक्स है और वो जो शांति की भावना है, वो जो पीसफुल फीलिंग है, वो आपके चेस्ट में आ रही है और एक्सपैंड होकर आपके कॉलर बोन तक जा रही है, आपके शोल्डर्स में जा रही है, आपके हाथों में बह रही है, आपके अपर आर्म्स, आपके एल्बोज तक जा रही है और वो रिलैक्स होकर धीरे धीरे करके आपके लोअर आर्म्स, आपके रिस्ट्स और आपके हैंड्स तक वो पीसफुल एनर्जी जा रही है और आपके दोनों हाथ एकदम रिलैक्स फील कर रहे हैं। Let the last of your tension move out through your fingertips. धीरे धीरे करके जो भी स्ट्रेस है, जो टेंशन है, सब आपके फिंगर टिप से सब बाहर निकल रहे हैं। धीरे धीरे करके इमेजिन करिए आपकी नेक रिलैक्स हो रही है, आपकी जॉ, आपके चीक्स और आपके आंखों के आसपास के सारे मसल्स सब रिलैक्स हो रहे हैं। अब अपने फोरहेड की तरफ ध्यान दीजिए, अपने स्कैल्प को पर फोकस करिए और इमेजिन करिए कि आपका फोरहेड, आपका स्कैल्प एकदम रिलैक्स फील कर रहा है। लेट गो, हर टेंशन को, हर स्ट्रेस को जस्ट लेट गो, लेट गो, लेट गो। जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब धीरे धीरे करके अपने हाथों को मसलेंगे, अपनी आंखों के ऊपर लेकर आइए और जैसे जैसे कंफर्टेबल फील हो धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोल सकते हैं। यस, यस मंगला भाभी, यू वांटेड टू आस्क समथिंग? आप म्यूट पे हैं।
जो लास्ट पैराग्राफ में आया ना कि अपना खुद से लेफ्ट हैंड से ड्रॉ करो और अपने आप से बात करो, टॉक टू योर इनर चाइल्ड। दैट मीन्स कि हम लोग अपने चाइल्डहुड में जाएंगे और उस समय हम लोग क्या फील कर रहे थे, किस चीज से डर रहे थे, या किस चीज से हम लोग को था कि वो अभी आप मत सोचिए। वो जब आप मिरर के सामने उस अंदरूनी बच्चे से बात करेंगे ना, वो जिसको आपने ड्रॉ किया है, जब आप उस बच्चे से बात करेंगे ना, तो वो अपने आप आपसे बात करेगा और उसको टाइम लगेगा। अपने अंदर की जो भी भावनाएं हैं, आप उस समय क्या फील करते थे या नहीं करते थे, आप उसको, अंदर वाले बच्चे को आपको बताने देना है। ठीक है। कई बार क्या होता है ना, वो बच्चा बोलेगा मैं अपनी माँ से बहुत, मतलब आई आई लव माई चाइल्ड, माई मदर। वो बच्चा आपको बोल रहा है मैं अपने माँ से बहुत प्रेम करता हूँ, मेरी माँ ना मेरे को बहुत डांटा करती थी, कभी कभी मारती भी थी, पर मैं फिर भी ना उससे बहुत प्रेम करता हूँ, मेरी माँ दुनिया की बेस्ट मदर है। वो बच्चा आपको बोल रहा है। अभी आपको लगेगा मेरी मम्मी मेरे को इतना डांटती थी, वो अच्छी मम्मी नहीं थी, मे बी आपको ये लगेगा मेरा, आई यूज टू फील दैट वे, लेकिन आपका अंदर वाला बच्चा ना ये बोल रहा है आपको, माई मदर वॉज द बेस्ट मदर। वो मेरे को डांटती थी पर मेरे को प्यार भी तो बहुत करती थी ना, मेरे को पुचकारती भी थी, मेरे को गले भी लगाती थी, मेरे को पकड़ के सोती भी थी, मेरी माँ तो बहुत अच्छी थी। तो इसीलिए आपको, जैसे आपको पहले उस फोटो से बात करनी है, ठीक है, उससे भी कुछ ना कुछ खुलासा होगा। उसके बाद आपको ड्रॉ करना है, उससे बात करना है, और जो भी कुछ आप फील कर रहे हैं ना वो लिखना है। ठीक है। मैम अगर फोटो ना हो 5-7 साल हाँ, वाली? वो देखिए, अगर एल्बम वेल्बम ढूंढेंगे ना, जरूरी नहीं है आपके पास नहीं होगी, हो सकता है आपके मम्मी के यहाँ पे हो, तो मैम वही आप बात बोल है ना कि सकते हैं वो, उनको, फोटो आपको व्हाट्सएप करने के लिए आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। मैम मेरे यहाँ थोड़ा डिफिकल्टी लग रहा है कि वो मिलना। हाँ, मेरे भी अब कहाँ पे रखा हुआ होगा तो हम्म। कोशिश वो तो पता, उनको करिए, पता भी पहले नहीं ही रहेगा। मना कर देते हैं, कोशिश तो करिए। मैम मेरे तो अरे वो इतने छोटे से कोई शी फोटो ही इज नहीं टू है। ओल्ड, और उनको तो याद भी नहीं होगा मैंने कहाँ रखा हुआ है। अरे तो भाई भाभी है ना, उनको सिस्टर थोड़ी है ना ना, पता है। सिस्टर को पूछे, खोजना ही तो पड़ेगा। अपने लिए इतना एफर्ट तो हम लोग कर ही सकते हैं ना। अच्छा, एक बात और थी, हाँ जी। ये भूल गए। हाँ, जब व्हेन व्हेन वी ब्रीथ आउट, तो वी हैव टू थिंक कि ऑल द नेगेटिव थॉट्स आर गोइंग आउट कमिंग आउट। तो और उस गोइंग समय आउट। खाली हम लोग को यही सोचना है कि मेरे थॉट्स जा रहे हैं। हाँ जी। या ये मेरा ना वो वो ठीक कोई है, कॉल आ गया कोई बात उस नहीं है। आप वापस से रिपीट करिए, एक्चुअली पूरा समझ में नहीं आया। हाँ, मैं जैसे जब हम लोग ब्रीथ आउट कर रहे हैं, हम्म। तो हम लोग जैसे सोच रहे हैं कि मेरे सारे फियर्स और मेरे नेगेटिव थॉट्स बाहर जा रहे हैं। तो यस। उस समय डू यू हैव टू मतलब स्पेसिफाई कि मेरा ये वाला थॉट, मेरा ये वाला नहीं फियर जा नहीं, रहा है। आपको इमेजिन करना है सब कुछ बाहर जा रहा है। हाँ, जो मतलब उसको नेगेटिविटी स्पेसिफाई नहीं है करना है। आप अलाउ कर रहे हैं, जो नेगेटिविटी है उसको बाहर जाने देने के लिए आप अलाउ कर रहे हैं। बाकी देखिए आपके ऊपर है, अगर कोई एक चीज पर्टिकुलर, सॉरी, कोई एक पर्टिकुलर चीज है जो आपको बार बार परेशान करती, तो आप उसके लिए भी सोच सकते हैं कि ये एक नेगेटिव थॉट है, ये मेरे दिमाग से निकल रहा है, ये एक डर है जो बाहर जा रहा है मेरे। वही वही। हाँ, आपके ऊपर है। अगर जब हम ये सोच रहे हैं कि हमारा पूरा शरीर में प्रेम ही प्रेम भरते जा रहा है, तो वो दिमाग में जा रहा है कि दिल में जा रहा है कि पाँव में जा रहा है, वो भी मेरे ऊपर है, कहाँ जरूरत है मेरे को। ठीक है, वो भी मेरे ऊपर है। ओके, ऑलराइट। थैंक किसी यू। और को कुछ पूछना है, किसी कल और तो को? मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगी, मुझे काम है, कुछ बाहर जाना है। वो ठीक है, पर कल वाला भी रिकॉर्डिंग जरूर सुनिएगा, इसी का ही नेक्स्ट पार्ट है। ऑलराइट। एंड अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस स्टैंड्स ट्रू फॉर ऑल ऑफ यू।
अगर कुछ नहीं, बिकॉज कई बार होता है ना कि हम लोग कॉल इमीडिएटली नहीं ले पाते हैं, हाँ फोन कहीं और रखा है या कुछ कर रही हूँ फोन, अगर व्हाट्सएप मैसेज आता है तो कई बार इजी हो जाता है। ऑलराइट, तो अब और किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग क्लैरिफाई कर सकते हैं अभी। नहीं, एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू मीनाक्षी जी, इतने अच्छे से रीडिंग करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक मेरे यू। माथे में ना 2 थॉट्स साइमल्टेनियसली चलते हैं कि बोलिए छोड़ो ना बोलिए। क्लास, क्या करना, हाँ छोड़ो ना, बहुत हो गया। हाँ, और फिर एक थॉट दूसरा इसके ऑपोजिट में चलता है कि एक बार और ये क्लास करनी पड़ेगी, तब समझ में आएगा पूरा। यस, आप देखिए, ये जो है ना, छोड़ो ना क्या करना, ये आपका ब्रेन बोल रहा है क्योंकि आपने ये काम पहले किया नहीं है, तो वो रेजिस्ट कर रहा है कि छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है करके कोई कुछ। फायदा नहीं, मतलब हाँ, क्या करना, हाँ, छोड़ो ना, बहुत हो गया। वो बहुत हो गया, नॉट रिक्वायर्ड। हम अपने हाँ बारे में सब जानते हैं, आई नो माई हाँ सेल्फ ना, वेरी वेल। ना ना, वो नहीं, बहुत हो गया। बट आप एक दो बार बोल चुके हैं ना, आई नो माई सेल्फ, हाँ, तो मैं बता रही हूँ वो यहाँ से निकल रहा है। और जो ये आपको बोल रहा है ना कि करना है, वो आपका इनर सेल्फ बोल रहा है कि मेरे को जानने की जरूरत है अब तुमको। अब क्योंकि हम फ्रेंड्स बन रहे हैं तो लेट अस कंटिन्यू, डू नॉट स्टॉप इन द मिडल। नहीं नहीं, तब लगता है कि एक बार एक सेशन एक और बार और, करूंगी, हाँ, तब वो होगा कम, कि तब अभी हम सब। लोग अब धीरे धीरे करके अपने को जान रहे हैं, और तुमको थोड़ी और एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है इस चीज, समझ रहे हैं ना? तो ये ना हमारे अंदर एक वॉर चलता रहता है, ब्रेन यहाँ खींचता है, दिल यहाँ खींचता है, आपके ऊपर है आप किसकी सुनेंगे। ठीक है, थैंक यू। choose the right path so आई that नो। you get to know yourself better, and then you can go to the higher path. ठीक है, चलिए, यस, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कल थैंक वापस यू। मिलेंगे, एंड कल लेट्स कम थोड़ा जल्दी सो दैट वी कैन शेयर। ठीक है, ओके, सी यू ऑल टुमारो, बाय बाय। बाय।